नमस्ते जया किशोरी जी। आपका कमला अंकीबाई घमंडी राम जी गोवानी ट्रस्ट में स्वागत है। खूब खूब स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आप आई और हम कमला अंकीबाई घमंडी राम जी पॉडकास्ट का आप हिस्सा बनी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट पर। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आज आपने कहा और हमें पता चला कि आपने अपनी जर्नी बहुत छोटी उम्र 6 साल से शुरू करी थी, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा इस रास्ते पर चलते समय? किस तरह की कठिनाई हुई, किस तरह का आपका अनुभव है? आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस से शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड हाँ जी, मैंने 6 साल की उम्र से शुरुआत करी तो काफ़ी टफ रहा। बहुत चीज़ें आपको एक ऐसी एज में देखना पड़ा जो शायद आप बहुत बड़ी एज के बाद भी देखें तो भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो रिजेक्शंस है, चाहे वो इंसल्ट्स है, चाहे वो फेलियर्स है, तो वो सब मैंने बहुत बचपन में देख लिया था, जब आपको पता भी नहीं होता कि ये सब कुछ होते भी हैं। तो शायद मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा बुरा हमेशा होता है, पर बुरा कितना बुरा हो सकता है ये अगर आप उस एज में देख लें, शायद बड़े होने के बाद आप समझ पाते हैं दुनिया आपको कैसे कब क्या ट्रीट करने वाली है। तो मैंने वो बहुत पहले समझ लिया था। लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, अभी भी है, और उन्होंने मुझे हमेशा जैसा होना चाहिए इक्वल की तरह ही ट्रीट किया कि बेटा बेटी का कोई फ़र्क नहीं होता, लड़का हो या लड़की, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनके जो राइट्स हैं उनको वो मिलने चाहिए, उनका अपना चॉइस होना चाहिए, अपनी वॉइस होनी चाहिए। और जिसकी वजह से आज शायद मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि हर आवाज़ ज़रूरी है, उसमें से एक आवाज़ मेरी भी है। आपने अपनी जर्नी तो बताई, आपने अपनी शुरुआत बताई कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी और आप इस पे चल रही थी कि आपको कितने हर्डल्स का सामना करना पड़ा। आपको काफ़ी लोगों ने खींचने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो परिवार का साथ तो रहता ही है, और महिलाओं का भी जिस तरह का स्वभाव है, तो आपने आदमियों को तो कंपटीशन दी ही अपने इतने अच्छे भजनों से और इतनी अच्छी मोटिवेशनल टॉक से। महिलाओं के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे हम जानते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो उनने भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करी होगी, रोकने की कोशिश की होगी। फिर भी सब कुछ देखते हुए पुरुषों में भी आपकी कंपटीशन बहुत है, पुरुषों में भी आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, इतना अच्छा भागवत कंठ से आप बोल लेती हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था? आप मोटिवेशनल टॉकर हैं, मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, तो आपने अपने आप को कैसा ग्रूम किया? कैसे इन सब चीज़ों के होते हुए भी अपने दिमाग को स्थिर रख के शांति से आगे बढ़ती रहीं, ये हम जानना चाहते हैं। आई थिंक ये समझ जाना, हमने भी जो टॉक किया कुछ समय पहले, कि ये एक्सेप्टेंस मुझे बहुत बचपन में, जैसे मैंने कहा ये सब चीज़ें देख ली तो समझ आ गया था कि लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती। एक मैजिकल वर्ल्ड में जो हम अपने दिमाग के अंदर जीते हैं, वो रियल लाइफ वैसा मैजिकल नहीं होता। ये डिज्नी वर्ल्ड नहीं है, ये आप प्रिंसेस नहीं है कि आप हर जगह आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, कहीं सही होगा कहीं गलत होगा। तो एग्जैक्टली मुझे कई लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश की, और कई बार आप बहुत डायरेक्टली भी नहीं किसी को रोकते हैं, बट आपकी बातें उनको इतनी तकलीफ पहुंचाती है कि वो इंसान खुद ही रुक जाता है। तो उसमें से कई, मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक्चुअली आप 80% देखते हैं कि औरत ही औरत को रोकने की कोशिश कर रही है, ये बोल के कि नहीं औरतों का भाई ये काम ही नहीं है, या औरत होके ये क्यों करना है, या लड़की का ये क्यों है, या आज भी आप कहे तो ठीक है बहुत अच्छा कर लिया पर अब शादी की उम्र हो चुकी है, अब सेटल हो जाना चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए, अब करियर की जगह इस पर फोकस। तो आई थिंक ये डिसीजन मेकिंग हमें जिस इंसान की जिंदगी है उसको ही देने देना चाहिए। तो ये चीज़ों को मैंने बहुत जल्दी देखा, बट जल्दी देखा इस वजह से आपको भी पता चल गया कि कोई कुछ भी बोले, दुनिया की एक रीत है कि वो उगते सूरज को सलाम करती है, और उसका कारण है कि जब सूरज उगता है तो कंट्रीब्यूट करता है, यानी रोशनी बिखेरता है। तो आप समाज में, देश में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करिए, लोग अपने आप आपको सलाम करना शुरू कर देंगे। जब तक वो नहीं होगा, वो कोशिश करेंगे आपको नीचे गिराने की, आपको खींचने की। तो ये मैंने समझ लिया। तब कुछ भी कोई नया काम होता है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ही ये रहती है कि तो होना ही है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो फिर ये होता है तो मुझे इतना
वो चीज़ रोकती नहीं है, क्योंकि मैं सोच के चल रही हूँ। और यही हमने बात भी करी कि जब आप सोच के चलते हो तो ये चीज़ें आपको तकलीफ नहीं पहुंचाती है, और जब आप सोचेंगे नहीं नहीं सब अच्छा ही होगा अच्छा ही होगा, एक बुरी चीज़ आपको बिखरा के चली जाती है। तो ये सोच ही आप हटा दीजिए कि हर वक्त अच्छा होगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मन का कभी उसके मन का, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। जैसे आज आपने मोटिवेशनल टॉक मेरे घर पे किया, तो बहुत सारी महिलाओं को मैंने आपका मोटिवेशनल टॉक सुनने के लिए बुलाया था। कुछ महिला बांद्रा की थी, टाउन की, सब मुंबई की महिलाएं थीं। तो जब आज आप मोटिवेशनल टॉक दे रही थी तो आपने एक बात कही कि आप सबको भजनों पे पार्टी भी करवाती हैं, डांस भी करवाती हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आप सबको कृष्णा भजनों पे डांस करवाती हैं। तो यहाँ लोग कृष्ण के भजन सुन के पार्टी करते हैं, डांस करते हैं और खुश होते हैं। तो ये कैसे होता है और किस तरह से आप करवाती हैं, ये भी हम सुनना चाहते हैं। और आज बहुत सारी महिलाएं आपसे बात करके, आपको सुन के खुश थीं, बहुत उनका मन पवित्र, साफ, शांत होकर वो अपने घर खूब सारी पॉजिटिविटी, खूब सारा ज्ञान लेकर गई, पॉजिटिव ज्ञान। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जब आप लोगों को इस तरह की पॉजिटिविटी देती हैं, ज्ञान देती हैं, इस तरह के भजनों से उनको पार्टी करवाती हैं, उनके मन को शुद्ध करती हैं, उनकी आत्मा को शुद्ध करती हैं और अच्छी बातें उन्हें बताती हैं, तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है? क्या बदलाव आता है, ये हम जानना चाहते हैं आप। जी, आई थिंक सो, आई थिंक होना भी चाहिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं इन चीज़ों के लिए। बट जैसा मैंने कहा कि मैंने अपनी कथा में अलग अलग सेक्टर्स करके रखे हैं। तो जब आपने जो पार्टी की बात करी, कि हम कर रहे थे कि कई लोग हैं जो आज सत्संग में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पार्टी करना ज़्यादा पसंद है, नाचना गाना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी कथा की एक रूल रहता है कि आप 3 घंटा कथा सुनिए, जिसमें आप ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, आप समझदारी की बातें सुन रहे हैं, और फिर इंसान को एक समय बाद लगता है कि नहीं, अब थोड़ा सा आपको सेलिब्रेट भी करना है, चाहे वो लाइफ सेलिब्रेट करना है, अपनी खुशियां हैं। और मुझे लगता है भगवान के साथ सेलिब्रेट करने से अच्छा सेलिब्रेशन और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उस 3 घंटे के बाद हम ना सत्संग सेशंस रखते हैं, जिसमें चाहे 15-20 मिनट्स ही है, पर सब भूल जाते हैं कि उनके आसपास कौन है, कौन देख रहा है, कौन उनको जज कर रहा है, और वो 15 मिनट वो पागलों की तरह नाचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी पार्टी और कुछ नहीं हो सकती, इससे अच्छा सेलिब्रेशन और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको हर चीज एक छत के नीचे मिलेगी, आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको खुशियां मिल रही है, आपको नाचना गाना मिल रहा है, सब कुछ है। सो प्लीज यहाँ आइए। और यहाँ, क्योंकि यहाँ के नृत्य में एक डिफरेंस है कि आप वो करते करते भी आप एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपका बहुत भला हो रहा है। आई डोंट से आप जो दूसरी पार्टीज है मत करिए, बट आई डेफिनेटली से एक बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि वहां से हो सकता है आपको एक टेम्पररी हैप्पीनेस मिल जाए या एक हाइप क्रिएट हो जाए आपके अंदर इमोशन का, बट यहाँ जो हैप्पीनेस होगी वो परमानेंट होगी, वो आपको काम करेगी, वो आपके अंदर एक सुकून पैदा करेगी, जिसके लिए आज हर आदमी काम कर रहा है। आपसे मैं महिलाओं और बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, 2 सवाल हैं जिनके जवाब चाहती हूँ। महिलाओं को किस तरह शिक्षित होना चाहिए और उनका विजन क्लियर होना चाहिए, और बच्चियों के अंदर हम बचपन से ही कैसे संस्कार भर सकें कि वो अपने आप में एक चेंज लाएं। जैसे आपने सुना होगा कि पुरुष, जब 4 पुरुष बात करते हैं, 5 पुरुष, तो बातें पुरुषों में ही रह जाती हैं, पर जब 5 औरतें बात करती हैं तो 500 में जाती हैं। तो हम इस चेंज को कैसे ला सकते हैं? महिला और बच्चियों के जीवन में ये बदलाव कैसे आ सकता है? कैसे हम उनको उन्हीं के लिए शिक्षित कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कि उनका टाइम अच्छी चीज़ों में लगे, अच्छी सोच में लगे, और वो एक मुट्ठी की तरह एक साथ जुड़ के काम करें, जैसे पुरुष करते हैं कि पुरुष साथ में मिलते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे को गिराने और खींचने की तरह ना करते हुए अपने काम पे ध्यान दें। वैसे ही हम कैसे महिलाओं के साथ ये कर सकते हैं, उनको एजुकेट करके, बच्चियों को बचपन से ही हम ये संस्कार सिखा सकें कि वो बड़ी होकर उनका फोकस एक साथ जुड़कर अपनी ग्रोथ की तरफ जाए और वो आगे बढ़ें। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस पे अपना मोटिवेशनल क्या बताना चाहती हैं कि हम कैसे अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करके और अच्छी तरह से जुड़कर आगे बढ़कर काम कर सकें। आई थिंक सबसे पहली चीज़, जब आप बहुत छोटी बच्चियों के लिए कहते हो, ऑब्वियसली वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती,
क्योंकि वो बहुत छोटी है, उनको सही गलत नहीं पता, उस वक्त पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप लड़कियों के लिए कहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़का हो या लड़की, बट स्पेसिफिकली लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों के एजुकेशन पे इतना ध्यान कभी दिया नहीं गया, ये सोच करके दूसरे घर चले जाना है, पर बेटा तो हमें संभालेगा तो इसको पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। बट आई ऑलवेज से कि एजुकेशन दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो किसी और घर जाती है। तो आज कहीं और जाने के बाद वो कुछ भी गलत तभी सहती है जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं है या वो काबिल नहीं है। तो आज उसको रहना पड़ता है वहां पर ये सोचकर कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बोला। क्योंकि आप अगर पिता के यहाँ जाओ तो आप अपने फादर पे डिपेंडेंट हो, नहीं तो आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, एक एज के बाद आप अपने सन पे डिपेंडेंट हो, तो आपकी तो पूरी लाइफ किसी ना किसी के ऊपर ही निकल रही है। हाँ, किसी के ऊपर निर्भर ही हो। और अपने आप वो कुछ गलत भी बोलेगा तो फॉर एग्जाम्पल जब हम बॉस की बात करते हैं, कई बार बॉस आपको 2-3 गलत भी सुना देता है तो आप सुन लेते क्योंकि आपको काम की जरूरत है। लेकिन जिस आदमी को उस वक्त काम की जरूरत नहीं है वो गलत नहीं सुनेगा, वो पहले ही गलत में बोल के भले ही वो नौकरी छोड़ के चला जाए लेकिन वो नहीं सुनेगा। जिसको जरूरत होती है वो 10 भी सुन लेगा। तो शायद लड़कियों के साथ भी यही कि वो गलत सहन कर लेती है क्योंकि उसको तो उसके कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास ना घर होगा, ना खाना होगा, ना कुछ होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहली चीज आप प्लीज अपने बच्चों को एजुकेट करिए, आप उनको काबिल बनाइए। ऑलवेज से दिस कि बच्चों की शादी करने के बाद जो पेरेंट्स कहते हैं हमने गंगा नहा ली, इसको गंगा नहाना नहीं बोलते। आप जिम्मेदारी खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है कि आप सपोर्ट देना है। उनको जब काबिल बना देंगे, उनके पैरों पर खड़ा कर देंगे और इतना काबिल कि आपको विश्वास हो जाए कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बच्चा अपनी जिंदगी निकाल सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और ये बच्चा जब रिलेशनशिप में जाएगा ना तब वो एक्चुअली इमोशंस को देखेगा रादर देन कि मेरी डिपेंडेंसी क्या हो सकती है ये। क्योंकि जब वो इन चीजों को देखता है तो एक्चुअल जो लव है, जो ट्रस्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इन चीजों को बैकसीट पे डाल के पैसा है, घर है, आपका ध्यान रखना है, डिपेंडेंसी है, इन चीजों पर देता है क्योंकि वो खुद नहीं है ना काबिल। तो शायद रिलेशनशिप भी सुधर जाएंगे, आपका खुद का जो मेंटल पीस है वो आपको मिल जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जो आपने कहा कि औरतों के लिए उनका ही कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, उनको शायद लगना बंद हो चुका है कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, मतलब अपना रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम खुद क्योंकि इतने टाइम से हम एक ऐसे ही लाइफस्टाइल में जीते आए हैं कि हम डिपेंडेंट ही रहे हैं हमेशा लोगों पे, तब इनको लग ही नहीं रहा है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बट आई ऑलवेज से दिस, जो कहते हैं ना कि भगवान की भी माँ है, जिनको कहते हैं कि भगवान को भी दुनिया में, ठीक है हम जानते हैं भगवान किसी के गर्भ के अंदर नहीं आते, बट फिर भी उन्होंने जो कहा है कि भगवान की भी माँ है जिसकी बात भगवान मानते हैं। तो औरत आज जीवन दे सकती है, जीवन बना सकती है, घर परिवार को जोड़ सकती है, तो घर चला भी बहुत इजीली सकती है। बस उसको ये समझना है कि आप कर सकते हो और फैमिली को ये समझना है कि जब पूरी फैमिली एक साथ चलेगी, एक मोटिव लेकर, तभी फैमिली आगे बढ़ेगी। अगर आप मोटिव्स बांट देंगे लोगों के तो फैमिली भी बिखर जाती है कि नहीं, अगर कोई सोचे पैसा कमाना तो सिर्फ मेरा ही काम है या खाना बनाना तो सिर्फ एक ही का काम है, बच्चे, तो ये बिखर रहे हो आप। जब आपका मोटिव है कि नहीं ग्रोथ करना है फैमिली का, तो जब मेरी जिम्मेदारी मैंने ले ली, तुम्हारी आई तुमने ले ली, कभी हमने एक्सचेंज कर लिया, आप सब एक ही दिशा में काम कर रहे हो, तो अपने आप ही ऐसी फैमिली बहुत आगे बढ़ती है। और जब एक दिशा नहीं होती तो ये फैमिलीज कहीं ना कहीं जाकर अटक जाती है, रुक जाती है, कोई एक ना एक का ग्रोथ तो खत्म हो जाता है और फिर वो शायद लाइफ टाइम अपनी फैमिली को उसका दोष देता है, बिखर जाते हैं। एक चीज़ आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा कि महिला को ही अपनी इज़्ज़त खुद करनी चाहिए। अगर महिला अपनी इज़्ज़त नहीं करेगी तो उसकी इज़्ज़त कोई भी नहीं करेगा, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके पति हो, आपके बच्चे हों, सास ससुर हों, माँ बाप हों। जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करते हैं तो पूरा समाज आपकी इज़्ज़त करता है और ये इज़्ज़त आपको खुद कमानी पड़ती है, ये कोई आपको देगा नहीं, आपको खुद लेनी होती है। तो पहले महिलाओं को अपनी इज़्ज़त खुद करनी चाहिए। आपसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यही मुझे भी लगता है कि हमें सबको अपनी इज़्ज़त पहले महिला को खुद को करनी चाहिए। वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर सेल्फ। जया किशोरी जी, आपने अपना इतना टाइम, इतना वक्त हमें दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और मैं अंकीबाई घमंडी राम जी गुवानी ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
बहुत आपसे आज सीखने को मिला। मैं चाहती हूँ कि आप 2 शब्द हमारी महिलाओं के लिए भी कहें, क्योंकि आपको बहुत सारी महिलाएं फॉलो करती हैं और बहुत महिलाएं आपका चैनल भी देखती हैं। हमारा एक अवार्ड भी है कमला अंकीबाई घमंडी राम जिगवानी ट्रस्ट का, कमला पावर वुमेन, जहाँ पर हम महिलाओं को जो छोटे वर्ग से आई हैं, ग्राउंड लेवल से काम कर रही हैं, वहाँ से चूज़ करके उनको रिवॉर्ड करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है पेज 3 महिलाओं के लिए चीज़ें आसान हैं, पर इन तरह की महिलाएं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं और अपने आप को कुछ बना के एक लेवल पर पहुंचती हैं और दूसरी महिलाओं को भी एम्पावरमेंट दे रही हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, उनको हमें अवार्ड देना चाहिए। तो आपसे 2 शब्द सुनना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि जैसे अगर आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हर कोई आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैपेबिलिटी आपके अंदर है और आप भी भूल गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप भूल गई हैं और हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ काली भी है और आप जब चाहे ये रूप बदल सकती है, रूप ले सकती है जब जो नेसेसरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें देखकर, इन्हें देखकर आप ऐसा सोचे कि नहीं नहीं यही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने भी ऐसा सोचा होता कि कोई और ही सिर्फ कर सकता है तो शायद नहीं कर पाते। तो हर औरत कर सकती है, भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है और शायद हर व्यक्ति को बनाया है। पुरुष ये बात बहुत जल्दी समझ गए हैं, शायद हमें समझने में समय लग रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि हम ये मान लें कि हम भी दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं और दुनिया से पहले अपनी लाइफ में एक बेटर चेंज ला सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा, कोई आपकी लाइफ को बदलने नहीं आएगा, आपको उठाने नहीं आएगा। दुनिया तो नीचे गिराने ही बैठी है। सो आप खुद उठिए और खुद आगे बढ़िए और खुद काम करिए। थैंक यू सो मच जया किशोरी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।